हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मित्रों, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी का इस कुंडली निर्माण के प्रकल्प में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे कि जो षोडशांश कुंडली होती है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो उसी को समझने का प्रयास करते हैं। जो उसकी गणितीय विधि क्या है, आइए उसको समझते हैं। षोडशांश यानी कि एक राशि का मान कितना, 30 अंश। यानी एक राशि को षोडशांश यानी कि 16 जगह आप डिवाइड करेंगे, मतलब 16 बराबर बराबर हिस्सों में उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका एक षोडशांश का मान प्राप्त होगा। एक राशि का मान कितना है, 30 अंश। 30 अंश को यदि हम 16 जगह डिवाइड करेंगे तो पर का मान प्राप्त होगा एक अंश 52 कला 30 विकला। अब एक अंश 52 कला 30 विकला को पुनः जोड़ेंगे 1 52 30 में, तो हमारे दूसरे षोडशांश का मान प्राप्त होगा। यानी कि कितना, 3 अंश 45 कला और 0 विकला। पुनः 1 52 30 जोड़ेंगे हम, तो हमारा ये तीसरे षोडशांश का मान प्राप्त होगा। इस तरीके से 16वें षोडशांश का मान हमारा प्राप्त होगा 30 अंश, जो कि एक राशि का मान है। अब इसका चार्ट बनाते हैं। जैसे राशियों को 3 वर्गीकरण किया गया है, चर, स्थिर और द्विशोभा। तो चर, स्थिर और द्विशोभा। अब इसमें क्रम से जो 12 राशि हैं उनको स्थापित करते हैं। जैसे 1 से लेकर के 12 तक आगे, पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे आए 12 तक। 12 के बाद पुनः 1 से प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से ये 12 राशियों को चर, स्थिर, द्विस्वभाव करके चार्ट के माध्यम से इसको स्थापित करेंगे। इसके बाद जो हमारा जन्म समय सुबह है 10 बजे, तारीख था 23/7/2022, इसी को आधार मान करके और इसी पे अन्य कुंडलियों का भी निर्माण किए हैं, जो कि उसी का ये ग्रह जो अभी तो निकाले, ये हमारा क्या है, षोडशांश चार्ट है। जो कि ये चार्ट स्थिर है, ये बिल्कुल स्थिर चार्ट रहता है और ये हमेशा यही चार्ट रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। उसके बाद हम समझते हैं कि जो चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये तीन में चर, स्थिर, चर राशि कौन सी है, स्थिर राशि कौन सी है और द्विस्वभाव राशि कौन सी है, तो उसको एक अलग विधि से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 जगह ऐसे बना लेंगे। अब इसको हम पुनः समझने का प्रयास करते हैं। हमारी राशि कितनी है, 12। तो जो हमारा क्रम संख्या है, क्रम संख्या चर से प्रारंभ करेंगे। तो चर से प्रारंभ करने के बाद चर में 1 यानी कि पहली राशि, दूसरी राशि हमारी कहाँ, स्थिर में, तीसरी राशि हमारी द्विस्वभाव में। यानी कि चर में पहली राशि मेष, 2 नंबर की राशि हो गई आपकी वृक्ष, 3 नंबर की मिथुन। पुनः अब 4 को हम यहीं से प्रारंभ करेंगे, कर्क, सिंह और कन्या। पुनः आगे और बढ़ते हैं, 7 नंबर लिखेंगे यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु। पुनः हम चलेंगे कर, कुंभ और मीन। यानी कि अब इस चार्ट के माध्यम से हम समझ गए कि हमारी चर राशि कौन सी है और स्थिर राशि कौन सी है, द्विस्वभाव राशि कौन सी। चर राशि के अंतर्गत आ गई आपकी 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। 1 4 7 10 ये क्या है, ये चर राशि है। स्थिर राशि आपकी 2 5 और 8 11 नंबर की राशि है। तीसरी जो है कि द्विस्वभाव में आप 3 6 9 और 12। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, बना भी सकते हैं इसका चार्ट जो होता है कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव का, कि 1 2 3, उसके बाद पुनः 4 5 6, पुनः 7 8 9 और 10 11 12। 12 राशियों को इस तरीके से लिखेंगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा कि चर राशि कौन सी है, स्थिर राशि कौन सी है, द्विस्वभाव राशि कौन सी है। अब जो हमारा ग्रह स्पष्टी पहले ही निकला हुआ है,
उसी ग्रह स्पष्टि पे आज ये षोडशांश बनेगा। तो अब इसका निर्माण करते हैं कि किस तरीके से हम जो कुंडली है इसमें कहाँ पे ग्रह को स्थापित करेंगे और राशि को। तो सर्वप्रथम हम राशि को स्थापित करते हैं यहाँ पे। जो हमारा लग्न है, लग्न क्या रहेगा? लग्न का मान है हमारा 5 राशि 8 अंश 7 कला 13 विकला, यानी कि 5 राशि या 8 अंश, यानी कि छठी राशि, 6 नंबर की राशि हुई, 6 नंबर की राशि। अब इसमें आपको सबको एक चीज विशेष ध्यान देने वाली चीज है कि अब इसमें जो षोडशांश बनता है इसमें चर, स्थिर और द्विशोभा विशेष इनका ध्यान देना है। यानी कि आपका लग्न का क्या है, लग्न कौन सी राशि है? लग्न 6 नंबर की राशि है, 5 राशि 8 अंश है, यानी कि छठी राशि चल रही है, 6 नंबर यानी कन्या। अब 6 नंबर को हम देखते हैं कि 6 नंबर की राशि क्या है? चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। तो इस चार्ट के माध्यम से ही हम समझते हैं कि यह 6 नंबर कहाँ प्राप्त हो रहा है? द्विस्वभाव राशि के अंतर्गत। तो द्विस्वभाव राशि के अंतर्गत 6 नंबर हमारा प्राप्त है। तो यानी कि अब हम जो भी चीज देखेंगे लग्न का, ये द्विस्वभाव के कॉलम में ही देखेंगे। अब द्विस्वभाव के कॉलम में अब हम क्या देखेंगे? हमें तो ये स्पष्ट हो गया राशि से कि द्विस्वभाव राशि है। अब 8 अंश 7 कला 13 विकला। अब 8 अंश 7 कला 13 विकला हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? ये तीसरे षोडशांश में तो 5 अंश 37 कला 30 विकला है, चौथे में है 7 अंश 30 कला 0 विकला तक, और हमारा मान कितना प्राप्त है? 8 अंश 7 कला, यानी कि 8 अंश 7 कला ये कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? ये पंचम षोडशांश के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है। तो जब पंचम षोडशांश के अंदर प्राप्त हो रहा है कि जो कि 9 अंश 22 कला 30 विकला तक है, तब इसके ठीक सामने और द्विस्वभाव के नीचे हम देखेंगे तो हमारा नंबर क्या प्राप्त हो रहा है? 1 नंबर प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो हमारा लग्न प्राप्त होगा वह मेष होगा। 1 नंबर यहाँ पे लग्न में आ जाएगा। अब लग्न प्राप्त हो गया तो पुनः इसको हम भर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इनमें ग्रहों को किस प्रकार से स्थापित करेंगे? तो ग्रह को स्थापित करने के लिए पुनः वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यानी कि सूर्य का लग्न स्पष्ट मान क्या है? तो 3 राशि 5 अंश 40 कला 56 विकला। 3 राशि यानी कि 3 राशि पार करने के बाद चौथी राशि में प्रवेश है सूर्य। तो 4 नंबर की राशि अब हमारी क्या हुई? 4 नंबर की राशि चर राशि के अंतर्गत है। चर राशि है 4 नंबर। तो 4 नंबर हमारी चर राशि है। तो अब हम जो भी देखेंगे चर अंदर के चर सारणी के अंदर ही हम इसको देखेंगे, चर के अंदर ही देखेंगे। अब कितना मान है? 540। अब 540 कहाँ प्राप्त हो रही है? 537 तक ही है, यानी कि इसके अंतर्गत प्राप्त होगा चतुर्थ षोडशांश के अंतर्गत। चतुर्थ षोडशांश के अंतर्गत जो लिखा हुआ है कितना नंबर है? 4, यानी कि सूर्य को स्थापित आप 4 में करेंगे। पुनः चंद्र को देखते हैं, यानी कि 1 राशि 5 अंश है, यानी कि दूसरी राशि 2 नंबर की राशि क्या हुई? 2 नंबर की आपकी राशि स्थिर राशि हुई। स्थिर राशि यानी कि स्थिर कॉलम में आपको अब देखने हैं। अब कितना है चंद्रमा का? 5 29। अब 5 29 कहाँ प्राप्त हो रहा है? यानी कि तीसरे षोडशांश के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है। यानी जो 7 नंबर लिखा है वहां पे चंद्रमा को स्थापित करेंगे। पुनः उसी तरीके से अब मंगल को देखेंगे। मंगल क्या है? 12वीं राशि पार करने के बाद प्रथम राशि में प्रवेश है। प्रथम 1 नंबर की राशि क्या हुई? चर राशि हुई। अब चर राशि के अंतर्गत 16 अंश 24 कला देखेंगे। तो 16 अंश 24 कला आपका प्राप्त होगा चर राशि के अंतर्गत, यानी कि 9 नंबर के सामने। 9 नंबर में आप मंगल को स्थापित कर देंगे। पुनः बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसके बाद शनि के बाद राहु को देख लेते हैं। राहु है कितना? यानी कि 1 नंबर राशि में प्रवेश है। 1 नंबर की राशि क्या है? चर राशि है। चर राशि के अंतर्गत देखेंगे 24 अंश 28 कला। तो 24 अंश 28 कला ये तो 13वें षोडशांश में तो 24 22 तक है, और इनका मान है 24 28। तो 24 28 आपका प्राप्त होगा 14वें षोडशांश के अंतर्गत, यानी कि 2 नंबर। तो जहाँ पे 2 नंबर लिखा है 2 नंबर के अंदर हम क्या राहु को स्थापित कर देंगे। पुनः केतु का मान देखेंगे। अब ये ना कि यहाँ से हम लग्न कुंडली जैसा
सप्तम भाव देख करके केतु का स्थान भर देते, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर केतु का मान आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा केतु का कहाँ पर है, यानी कि 6 राशि 24 अंश है, 7वीं राशि में है केतु, तो 7 नंबर की राशि आपकी भी चर राशि है। चर राशि के अंतर्गत 24 अंश 28 कला देखेंगे तो 24 अंश 28 कला आपका मान प्राप्त होगा। कहाँ पे, ये 2 नंबर, यानी कि राहु और केतु साथ साथ बैठे हैं। ये अभी तक बनाई हुई कुंडली में ये दूसरी कुंडली है। पहली कुंडली कौन सी थी, होरा कुंडली। होरा कुंडली के अंतर भी राहु केतु एक साथ थे, और ये षोडशांश कुंडली के अंदर भी राहु केतु एक साथ हैं। अभी तक ये दूसरी कुंडलियां हैं जिसके अंतर्गत राहु और केतु एक साथ है। तो इस प्रकार से इस षोडशांश चार्ट का निर्माण करते हैं। आशा है कि आपको यह विधि समझ आई है, आ गई होगी। तब तक अग्रिम वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।